हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल पीसीएस लाइफ। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था 96 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल हिस्ट्री से, और आज हम लोग इस सीरीज को समाप्त करेंगे। हम लोग देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? अहमदाबाद, चंपारण में, खेड़ा में, कोलकाता में। तो पहला जो आंदोलन है गांधी जी द्वारा वो चंपारण में चलाया गया था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों चलाया गया था ये? तो तीनकटिया प्रणाली को लेकर के। और महात्मा गांधी को चंपारण में बुलाने वाले व्यक्ति राजकुमार शुक्ल थे, जिनके अनुरोध पर महात्मा गांधी जो है वो चंपारण आए थे। और इन्होंने चंपारण के भितियरवा से इस आंदोलन की शुरुआत की थी 1917 ईस्वी में, जिसे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? मेजिनी, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, केरेंस्की। तो 98 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टालिन। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, फ्रेडरिक एंगल्स ने, रॉबर्ट ओवन ने। तो 99 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा लेनिन द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? अक्टूबर की क्रांति, मार्च की क्रांति, फरवरी की क्रांति, नवंबर की क्रांति। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फरवरी की क्रांति। अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम किसने लिखी थी? हो चिन मी ने, फान बुई चाउ ने, कुआंग ने, त्रियू ने। हमारा राइट आंसर हो जाएगा फान बुई चाउ ने। द हिस्ट्री ऑफ द वियतनाम किसने लिखी थी? फान बुई चाउ ने। और एक क्रांतिकारी संगठन भी चलाया था फान बुई चाउ ने, दुई तान हुई नामक एक क्रांतिकारी संगठन भी चलाया था। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तितसिन, कैंटन, हो चिन मी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हनोई समझौता, जो कब हुआ था? 1946 में। 103 है हिंद चीन में कोलोन किसे कहा गया? विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को, डी चीनी नागरिकों को। तो 103 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी नागरिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबोडिया की राजधानी है हनोई, नोम पेन्ह, बैकॉन्ग, ओटावा। 104 का राइट आंसर हो जाएगा नोम पेन्ह। वियतनाम का एकीकरण हुआ था 1970 में, 1980 में, 1979 में, 1975 में। 105 का राइट आंसर डी 1975 हो जाएगा। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? 1955 में, 1960 में, 1962 में, 1965 में। 106 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1965 में। हिंद चीन यानी भारत पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या फिर डच। 107 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 108। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम में, लाओस में, कंबोडिया में, थाईलैंड में। राइट आंसर हमारा हो जाएगा अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, सूर्यवर्मा द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। सूर्यवर्मा द्वितीय होगा। 110 का हम लोग देखते हैं उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1960 में, 1965 में, 1975 में, डी 1976 में। 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1975 में। अगला हमारा है 111 नंबर क्वेश्चन। बाओदाई की सरकार कहाँ थी? उत्तरी वियतनाम में, दक्षिणी वियतनाम में, कंबोडिया में, डी हनोई में। 111 का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी वियतनाम में। निम्न में से क्या पोटगम की घोषणा का उद्देश्य था? जापान का आत्मसमर्पण, अमेरिका का आत्मसमर्पण, वियतनाम की स्वतंत्रता, जर्मनी का एकीकरण। 112 का राइट आंसर हो जाएगा जापान का आत्मसमर्पण।
तोकिंग फ्री स्कूल कहाँ स्थापित की गई? कंबोडिया में, फ्रांस में, लाओस में, वियतनाम में। 113 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर। दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार बनी? हो चिन मिन्ह की, बाओ दाई की, नियो दी दियम की, सिंहानुक की। 114 का राइट आंसर हो जाएगा बाओ दाई की सरकार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 115। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में। तो 115 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर, डी दिसंबर 1920 नागपुर। तो 116 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? 1922 में, 1924 में, 1927 में, 1928 में। तो 117 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1921 में, 1928 में, 1929 में, 1936 में। 118 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1936 में। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर। 119 का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी थे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? मुंगेर में, खगड़िया में, पटना में, डी में से कोई नहीं। 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? राजगीर, पाटलिपुत्र, और हम लोग ऑप्शन को आगे देख लेते हैं, नालंदा, पावापुरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पटना को ही पाटलिपुत्र कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम है कुसुमपुर, भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब है सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रकृति, शोषणकारी प्रकृति। तो 123 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिशील प्रवृत्ति। बंगाल का विभाजन हुआ था 1855 में, 1857 में, 1905 में, डी 1911 में। 124 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1905 में। अगला है गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1757 में, 1764 में, 1786 में, डी नंबर हो जाएगा 1897 में। तो 125 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1786 में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? राजगीर में, बोधगया में, वैशाली में, डी सारनाथ में। तो 126 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोधगया में। आपको पता होगा महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध जो है ये जैन धर्म के संस्थापक थे, जैन धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। और ये हो गया ज्ञान की प्राप्ति। इनका जन्म पूछेगा, इनका जन्म जो है लुम्बिनी नामक जंगल में हुआ था। ठीक है, और ये पूछे कि इन्हें निर्वाण की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ होती है, यानी कहाँ ये मरते हैं, तो आप बताइएगा यूपी में कुशीनगर नामक एक जनपद था। अगर जिला पूछेगा तो वर्तमान का कस्या जिला था। ठीक है, अब है 127 नंबर क्वेश्चन। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, अहमदाबाद में। 127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, डी सुभाष चंद्र बोस। 128 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। चलिए अगला क्वेश्चन 129 नंबर। भारत में रेलवे और टेलीग्राम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो। 129 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली बार कपड़ा मिल स्थापित की गई? गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। कपड़ा मिल की बात कर रहा है, तो 130 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम में, कस्बा में, नगर में, महानगर में।
तो 131 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानगर में। ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1925 में, 64 में, 84 में, डी 1999 में। तो 132 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1925 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चैमफोर्ड, लॉर्ड मिंटो। तो 133 का हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1920 में, 1922 में, 1930 में, 1942 में। 134 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1922 में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, बंगाल में, गुजरात में, डी केरल में। 135 का राइट आंसर हो जाएगा केरल में। अगला है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? खेड़ा, अहमदाबाद, बारदोली और चंपारण। तो 136 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बारदोली के दौरान। चौरा चौरी कांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। 137 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से श्री राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अबुल खान अबुदुल गफ्फर खान, लाला हरदयाल। तो हमारा 138 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फर खान। चलिए 139 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1732 में, 1885 में, 1890 में, 1945 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1885। देखिए आपसे ये पूछा जाए कि वो कौन सा विद्यालय था जिस विद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी और प्रारंभ में इसमें कितने सदस्य शामिल थे। ठीक है, प्रारंभ में इसमें कितने सदस्य शामिल थे और आगे चल करके भारतीय कांग्रेस जो है कितने भागों में बट जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। जो भी बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं उनको इसका जवाब पता होगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। 140 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से भी जानते हैं? मॉन्टेस्क्यू चैमफोर्ड सुधार या मॉन्टेस्क्यू चैमफोर्ड योजना, साइमन कमीशन, इंडियन इंस्टीट्यूट कमीशन, नेहरू रिपोर्ट। तो 140 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेस्क्यू चैमफोर्ड सुधार अधिनियम भी इसे कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919 को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, डी मोतीलाल नेहरू। तो 141 का राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, चलिए 142 हम लोग देखते हैं। लाल कुर्ती नामक संगठन गठन किसने किया था? मेजनी ने, खान अब्दुल गफ्फर खान, सिराज गोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए इसमें 142 का आंसर जो है, थोड़ा सा मैं इसको भूल रहा हूँ, लाल कुर्ती नामक संगठन 142 का बी नंबर होना चाहिए। ठीक है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में, 1918 में, 1920 में और डी 1922 में। तो 143 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 1916 में। इंडियन स्ट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जनरल डायर, विलियम हंटर, रॉबर्ट ओवेन, जॉन साइमन। तो 144 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन साइमन। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? लखनऊ में, बर्लिन में, दिल्ली में, ताशकंद में। तो 145 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताशकंद में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? नागपुर, लाहौर, लखनऊ, कराची। 146 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। 147 हम लोग देखते हैं कि दांडी यात्रा किस आंदोलन की शुरुआत हुई? असहयोग की, भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो 147 का राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। अब है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1902 में, 1906 में, 1911 में या 1912 में।
तो 148 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1906 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर कौन थे? दार्शनिक, राजनीतिक, धर्म सुधारक, समाज सुधारक। तो 149 का हो जाएगा धर्म सुधारक थे मार्टिन लूथर। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत का कौन सा कर्नल जनरल विख्यात है? लिंटन, वेलेस्ली, विलियम वेंटिक, चार्ल्स मेटॉफ। तो 150 का राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो ये कहते हैं मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, अब है मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? अंग्रेजी से, हिंदी से, बांग्ला से। ऑप्शन नंबर डी मराठी से। 152 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 152। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? मराठा है तो मराठी से ही होना चाहिए। आपको थोड़ा देख लीजिएगा इसको एक बार। 152 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राममोहन राय, सच्चिदानंद सिन्हा। 153 का राइट आंसर होना चाहिए मोतीलाल घोष। 95 थीसिस किसने लिखी? रूसो ने, कार्ल मार्क्स ने, मार्टिन लूथर ने, गुटेनबर्ग ने। 154 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मार्टिन लूथर किंग। मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मनमोहन घोष, खान अबुल गफर खान। 155 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजा मोहन राय। थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा एक बार और। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? भारत में, जापान में, चीन में, अमेरिका में। 156 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन में। निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? हरिजन, अमृत बाजार पत्रिका, मराठा, डी यंग इंडिया। 157 का राइट आंसर होगा अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली, बिहारी। तो 159 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में, भारत में, जापान में, ब्रिटेन में। 160 का राइट आंसर हो जाएगा चीन में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द कर दिया? लॉर्ड लिंटन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड इरविन ने। तो 161 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162 नंबर, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? महात्मा गांधी ने, एनी बेसेंट ने, राजा राम मोहन राय ने, मनमोहन घोष ने। 162 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट ने। इल्बर्ट बिल को किसने शासनकाल में पारित किया गया था? किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कर्जन। तो 163 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन। इंडिपेंडेंस प्रकाशन किसने किया? एनी बेसेंट ने, मोतीलाल नेहरू ने, गांधी जी ने, डी मार्टिन लूथर ने। 164 का राइट आंसर हो जाएगा आपको मोतीलाल नेहरू। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? बांग्ला में, हिंदी में, मराठी में, अंग्रेजी में। तो 165 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बांग्ला में। नेक्स्ट है 166 नंबर, ब्रिटिश सरकार ने गांधी को क्या उपाधि दी? नाइट, कैसर ए हिंद, महात्मा, इनमें से सभी। तो 166 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, मनमोहन मालवीय, मानेंद्र नाथ राय। 167 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चित्तरंजन दास। 168 निम्न में से कौन सा उत्तरदायी नेता नहीं है? दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो 168 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
169। निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन प्रस्ताव रखा? साइमन कमीशन, मार्लो, मिंटो सुधार, दिल्ली समझौता, मॉन्टेस्क्यू चेमफोर्ड। तो 169 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्लो मिंटो सुधार। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1769 में, 1770 में, 73 में, 1775 में। तो 170 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1770 में। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों का वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1838 में, 1881 में, 1918 में, 1932 में। तो 171 का राइट आंसर हो जाएगा 1918 में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? 38 में, 1858 में, 81 में, 1911 में। तो 172 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1881 में। चलिए 173वां क्वेश्चन को देखते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई 1854 में, 1907 में, 1915 में, 1923 में। 173 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1907 में। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? अब्राहम डर्बी, जेम्स वाट, जॉन स्टीफेंसन, रॉबर्ट फ्लड। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो 174 का हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंसन। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा का मिल किस वर्ष स्थापित किया गया? 1850 में, 52 में, 54 में, 1858 में। 175 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 54 में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में। तो 176 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा में। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी ने, जॉर्ज स्टीफेंस ने, जेम्स वाट ने, क्रॉम्फर्ट ने। तो 177 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम्फ्री डेवी ने। भारत में पहली सूती मिल की स्थापना की गई थी? सूरत में, मुंबई में, अहमदाबाद में, कोलकाता में। 178 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1992 में, 93 में, 94 में, 95 में। 179 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1995 में। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने, हम्फ्री डेवी ने, जॉन ने, टॉम्स में। 180 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ है? मध्य प्रदेश, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, डी गुजरात में। तो 181 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में हुआ था इनका जन्म। चलिए अगला क्वेश्चन। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा। 182 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पटना। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो इनके जो 10वें और अंतिम गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, उन्हीं का जन्म हुआ था। और 183 का हमारा राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था, यानी अलग कब हुआ था? बिहार बंगाल विभाजन कब हुआ था? 12 में, 36 में, 40 में, 18 में। तो 184 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1912 में। 185 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सासाराम नगर का विकास कब हुआ? मध्य युग में हुआ था, या फिर प्राचीन युग में हुआ था, आधुनिक युग में हुआ था, या डी में से कोई नहीं। तो 185 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य युग में। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे। 186 नंबर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से। 187 हम लोग देखते हैं। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूरों को, रोगियों को, चिपकिली को, डी अंग्रेजों को। तो 187 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुबंधित मजदूरों को। ब्रेस्ट वोटर्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 47 में, 1948 में, 1944 में, 1952 में। 188 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1944 में। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का आविष्कार हुआ था? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फांसीवाद नाजीवादी शासन प्रणाली, पूंजीवादी शासन प्रणाली। 189 का राइट आंसर हो जाएगा फांसीवाद नाजीवादी प्रणाली। अब है अगला क्वेश्चन 190। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या है? वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक क्रांति।
तो 190 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक क्रांति। ये क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। इस क्रांति के बाद बड़े पैमाने पर मशीनों का आविष्कार होने लगा और इस क्रांति ने एक नया परिवर्तन लाया और अब जो है वो मशीन जो है वो वस्तुओं का उत्पादन करने लगे, जिससे उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि हुई और उत्पादन बढ़ने के साथ साथ वैश्वीकरण की स्थिति आई। वैश्वीकरण की स्थिति उत्पन्न हुई किसके कारण, तो बताएंगे औद्योगिक क्रांति के कारण। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1990 के दशक में, 1960 के दशक में, 70 के दशक में, 1980 के दशक में। तो 191 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय हुआ था दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए? सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपीय। तो 192 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय। 193 हम लोग देखते हैं। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी संकट किस वर्ष आई थी? 1914 में, 22 में, 1929 में, 25 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में। एशिया और यूरोप के बीच कौन सी प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग है? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरी पथ, डी दक्षिण। तो 194 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम मार्ग। भारत सदस्य नहीं है दशेत का, ओपेक का, G15 का, WTO का। तो 195 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपेक का। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अब्राहम लिंकन ने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, बराक ओबामा ने, निक्सन ने। 196 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 197 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? ग्रेट ब्रिटेन पे, अमेरिका पर, भारत पर, फ्रांस पर। 197 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका पर पड़ा था। युद्धोत्तर पुनः निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक, फेडरल बैंक। 198 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। यूरोपीय आर्थिक संघ मुद्रा क्या है? डॉलर, पाउंड, रूबल, यूरो। 199 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यूरो। सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम का, चीन का, यूनान का, मिस्र का। तो हमारा 200 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनान का। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में रखा गया है? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र, रोजगार, बैंक, डी उद्योग। 201 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि एवं ग्रामीण वाणिज्य क्षेत्र। बस थोड़ा देर और उसके बाद हम लोग समाप्त कर देंगे इसको। 203 नंबर क्वेश्चन है कि कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया? ब्रिटेन में, रूस में, जर्मनी में, डी फ्रांस में। तो 203 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ब्रिटेन में। 95 स्थापनाएँ किसकी है? मार्टिन लूथर किंग की, कार्ल मार्क्स की, या मार्टिन लूथर की, या द्वारकानाथ की। तो 204 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबल की छपाई की थी। चलिए, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का, डी इंग्लैंड का। 206 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये फ्रांस का। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। 207 का राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में। चलिए 208 और देख लेते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान जीव का प्रकाशन किसने किया? रामकृष्ण वर्मा ने, मजहर रुल ने, कृष्ण सिंह ने, सचिदानंद सिंह ने। 208 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सचिदानंद सिंह ने। चलिए, हम लोगों ने हिस्ट्री को समाप्त कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई आंसर आप गलत पाते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर करें
और ऐसे वीडियो के लिए हमें फॉलो जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। बेस्ट ऑफ लक ऑल डियर स्टूडेंट।